तो आज के इस वीडियो में हम कल जैसा कि पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो इसमें एक अभिक्रिया छूट गई थी जिसको यहाँ से हम कंटिन्यू वीडियो को पुनः करेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बताएंगे और आगे आप लोग देखिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थ होते हैं वो अपने आयनों को वियोजित करके क्या है नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या निर्माण हो जाता है। जैसे कि अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया के हम उदाहरण की बात करें तो क्या होगा, ये हमारा क्या लिखा है AgNO3 जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के नाम से। और इसकी क्रिया जब हम क्या है लवण के साथ करा दें NaCl, ये हमारा क्या है एक लवण है। अब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, ये अपने आयनों को क्या है वियोजित कर देगा क्या और नए उत्पाद का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NaNO3 प्लस का हमारा हो जाएगा AgCl। यहाँ पर क्या हुआ है NaNO3 बना है तो Ag प्लस में टूटता है और NO3 माइनस में टूटता है। Ag प्लस में टूटता है और NO3 माइनस में टूटता है। ठीक उसी प्रकार से क्या है Na प्लस में टूटता है, क्या Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर क्या हुआ आयन क्या है एक दूसरे से क्या है वियोजित हो गए और क्या है नए उत्पाद का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से अगर बात करें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार से होगा कि जैसे हम क्या है कि BaCl2 की अभिक्रिया क्या है BaCl2 की अभिक्रिया यदि हम कॉपर सल्फेट के साथ करा दें BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट COSO4 के साथ करा दे तो ये भी क्या है अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा। तो ये बना लेगा क्या BaSO4 प्लस का CuCl2 यह भी क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर क्या हुआ है Ba प्लस में टूटा है और क्या है Cl2 जो है यह माइनस में टूटा है और यहाँ पर दूसरा जो लिया हमने तो क्या है Cu प्लस में टूटा है और SO4 क्या है माइनस में टूटा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो गया है। ये तो था हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो अब हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी सेम यही प्रोसेस होता है कि जब हम किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ करा देंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे। जैसे हम बात कर ले ये हमारा अम्ल क्या है CH3COOH जिसको हम एस्टिक अम्ल कहते हैं। इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ करा दें। किसके साथ? सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ करा दें तो यहाँ पर क्या होगा CH3COOH जो है वियोजित हो जाएगा। तो यहाँ पर Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। तो क्या होगा इसका जो H है CH3COOH का H क्या है OH के साथ जुड़कर जल का निर्माण करता है। तो ये बनाएगा हमारा H2O बनेगा और साथ में क्या बनेगा CH3COONA जो कि एक क्या है लवण है। इसको हम एथिल सोडियम एसीटेट कहते हैं, इसको सोडियम एसीटेट कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। क्या ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है
कि ऑक्सीकरण जिसको हिंदी में कहेंगे, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे हम बात कर लें C+ का O2, यहाँ पर रिएक्शन हमने करवा दी तो कार्बन के साथ देखो ऑक्सीजन अभी जोड़ देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण समझ में आपकी आ गया होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण के बाद हम बात करेंगे अपचयन की। तो ऑक्सीकरण अभी हमने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और इसका अपोजिट होता है अपचयन में। अपचयन में क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अगर इसके अगले पक्ष की बात करें तो जैसे ये हमारा लिखा है हाइड्रोजन, और इसकी क्रिया हम करा दें ऑक्सीजन से, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा दें तो क्या बनाएगा, ये H2O बनाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये हमारा क्या होगा, किसी भी रासायनिक क्रिया में यदि हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन। अब इसी अभिक्रिया को हम अगर एक साथ लें तो ये बनता है रेडॉक्स अपक्रिया। तो अब हम आपको बताएंगे रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों के गुण जब पाए जाते हैं तब उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स के बाद हम बात करेंगे रेडॉक्स। रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बना है क्या, रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन का OX लिया गया और रिडक्शन का RED। तो यहाँ पर देखो क्या है, रेड ऑक्स, इस प्रकार से क्या है, रेड और ऑक्स का निर्माण होता है। तो कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम ऑक्सीकरण भी कराएं और उसी अभिक्रिया में क्या, अपचयन का भी गुण पाया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, चलिए इसको साफ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है CuO, क्या लिखा है, CuO, और इसकी क्रिया यदि हम क्या है, हाइड्रोजन गैस की करा दें, क्या, हाइड्रोजन गैस करा दें। अब यहाँ पर इसकी क्रिया हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस के साथ कराई, तो यहाँ पर क्या होगा, Cu हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसको हम क्या, रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, Cu का क्या हुआ है, Cu का CuO के साथ जब कराई गई तो यहाँ पर हुआ है अपचयन। अपचयन, यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन। और यहाँ पर देखिए H2 में बदल गया तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो ये हमारा क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण। एक बार इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो बात पूरी समझ में आपकी आ गई होगी। तो एक बार इसको हम पुनः बता देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो क्या है, उसको दोबारा समझ सके। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्या है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहाँ पर अपचयन होता है। और ऐसी अभिक्रिया जिनमें ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हमको
मिलता रहे और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती रहे कि वीडियो में क्या चल रहा है। तो धन्यवाद।